नमस्कार दोस्तों, पायस एस्ट्रो में आपका स्वागत है। अगर आप पर कोई चोरी का इल्जाम लगा दे और आपने चोरी न की हो तो आपको कितना बुरा लगेगा। पुराणों में ये बात वर्णित है कि गणेश चतुर्थी के दिन यदि आप चांद को देख लें तो आप पर कोई न कोई चोरी का इल्जाम जड़ दिया जाता है। भगवान श्री कृष्ण पर भी इसी तरह चोरी का इल्जाम लगाया गया था। रामचरितमानस में तुलसीदास जी लिखते हैं, सो पर नार लीलार गुसाई तजऊ चौथी के चंद्र तिनाही। यानी कि मनुष्य को परनार लीलार, दूसरी महिला का माथा यानी दूसरी महिला का मुख इसी तरह त्याग देना चाहिए जिस तरह से चौथ के चंद्रमा को लोग त्याग देते हैं, यानी चौथ के चंद्रमा को नहीं देखते हैं। ये एक पौराणिक घटना है जो गणेश जी से जुड़ी हुई है। भगवान शंकर द्वारा जब गणेश जी का सर काट दिया गया तब गणेश जी को गज यानी हाथी का सर लगाया गया और उनको गजानन कहा गया। सभी देवताओं ने उनकी स्तुति की, परंतु चंद्रमा उनके गज मुख को देखकर मंद मंद मुस्कुरा रहे थे। उन्हें इस बात का अभिमान था कि वह कितने खूबसूरत है और ये हाथी जैसे मुख वाला लोग इसकी स्तुति कर रहे हैं। तो वह एक तरह से मन ही मन उनका उपहास कर रहे थे। ये बात गणेश जी को जब पता चली तो उन्हें बड़ा दुख हुआ और साथ ही क्रोध भी आया। तो उन्होंने चंद्रमा को श्राप दे दिया। गणेश जी द्वारा श्राप मिलने पर चंद्रमा दुखी हुए और उनके चरणों में गिरकर उनसे क्षमा मांगी। उन्होंने चंद्र को क्षमा कर दिया और कहा कि तुम एक दिन सूर्य का प्रकाश पाकर पूरी तरह से प्रकाशित रहोगे, लेकिन साल में एक बार भाद्रपद मास की शुक्ल पक्षमी की चतुर्थी के दिन जो भी तुम्हारा दर्शन करेगा उसको झूठा आरोप लगेगा। इस घटना के बाद बताते हैं कि द्वापर युग में एक बार गलती से भगवान श्री कृष्ण ने चौथ के चंद्र को देख लिया था। उन पर स्यमंतक मणि चुराने का झूठा आरोप लग गया। घटना कुछ इस प्रकार है। एक यदुवंशी सत्राजित नाम के राजा हुए जो भगवान सूर्य के उपासक थे। भगवान सूर्य की कृपा से उनको एक मणि प्राप्त हुई। उस मणि का नाम था श्यामंतक मणि। एक बार भगवान श्री कृष्ण ने इस मणि को देखा और सत्राजित से कहा कि तुम इसे राजा उग्रसेन को दे दो, क्योंकि इससे वह जनता का भला करेंगे। परंतु यह बात सत्राजित को बुरी लगी और उसे लगा कि शायद श्री कृष्ण इसको हथियाना चाहते हैं। उसने यह मणि अपने भाई प्रसेन को दे दी। प्रसेन एक बार मणि को गले में डालकर वन में आखेट के लिए गया, यानी शिकार के लिए गया, और वहां एक सिंह द्वारा यानी शेर द्वारा मारा गया। वह मणि वहीं गिर गई और वह मणि जामवंत जी को मिल गई। लेकिन इसका झूठा इल्जाम श्री कृष्ण जी पर लगा दिया गया कि उन्होंने प्रसेन को मारकर वह मणि हथिया ली है। जब भगवान श्री कृष्ण को इसके बारे में पता चला तो वो तो श्री कृष्ण थे, इसलिए वो निकल गए उस मणि को ढूंढने, और ढूंढते ढूंढते रामायण कालीन जामवंत जी के पास पहुंचे और वहां पर उनसे युद्ध करने लगे। युद्ध करने के बाद जामवंत जी को पता चला कि ये तो उन्हीं के स्वामी श्री राम हैं। तब उन्होंने अपनी पुत्री का विवाह भगवान श्री कृष्ण के साथ किया, जिनका नाम जामवंती था, और श्यामंतक मणि भी उनको दे दिया। भगवान श्री कृष्ण फिर इस मिथ्या कलंक से मुक्त हो गए। वो तो भगवान थे तो इससे मुक्त हो गए, लेकिन हम आम लोगों को जब ये लगता है तो फिर लगा ही रहता है। इससे बचने के लिए कुछ उपाय बताए गए हैं, चलिए अब उन पर बात कर लेते हैं। इस वर्ष 18 सितंबर 2023 सोमवार के दिन चंद्र दर्शन निषेध है। ध्यान दीजिएगा, वो शाम को 8:40 तक रहेंगे और 19 सितंबर को भी आपको नहीं देखना है। तो उस दिन रात को 9:18 तक आपको नहीं देखना है। एक श्लोक है, भाद्र शुक्ल चतुर्थयायो ज्ञानतो पिवा अभिशापी भवे चंद्र दर्शन भ्रश दुख भाग। अर्थात जो जानबूझकर अथवा अनजाने में भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी को चंद्रमा का दर्शन करेगा वह अभिशापित होगा, उसे दुख उठाना पड़ेगा। इससे बचने के लिए श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद के 56वें और 57वें दोनों अध्याय में श्यामंतक मणि के बारे में वर्णन है। उस कथा को यदि आप सुनेंगे तो इस दोष का निवारण हो जाता है। ब्रह्मवेद पुराण में इस पूरी घटना को एक श्लोक के अंदर डाला गया है। कहते हैं कि उसे 21 बार सुनने से या बोलने से यह श्राप हट जाता है। ब्रह्मवेद पुराण के अध्याय नंबर 78 में यह श्लोक है। यह इस प्रकार है, सिंह प्रसेन मवधीत सिंहो जामवंता हत सुकुमारक मां रोदिस्तव होश स्यमंतकः। अर्थात सुंदर सलोने सुकुमार इस मणि के लिए सिंह ने प्रसेन को मारा है और जामवंत
स्यमंत ने सिंह का संहार किया है, अब तुम रो मत, अब इस स्यमंतक मणि पर तुम्हारा ही अधिकार है। इस श्लोक से चंद्र दर्शन का कलंक समाप्त हो जाता है। धन्यवाद दोस्तों, हम इसी तरह काम की जानकारी लाते रहेंगे।